नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आपका स्वागत है खबर अब तक में। आइए देख लेते हैं अब तक की सुर्खियां। भोक्ताडीह में अबुआ आवास योजना का उद्घाटन, विधायक बोले हर गरीब परिवार तक पहुंचेगा पक्का घर। हजारीबाग उपायुक्त ने किया रक्तदान, समाहरणालय भवन में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे 2 बाइक चोर दुर्गापुर में गिरफ्तार। शालदाहा में अबुआ आवास योजना का शुभारंभ, विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने किया उद्घाटन। दुर्गापुर में तृणमूल को बड़ा झटका, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। देवघर प्रखंड के कोकरीबाग पंचायत के भोक्ताडीह गांव में अबुआ आवास योजना के तहत बने नए आवासों का उद्घाटन किया गया। विधायक सुरेश पासवान ने फीता काटकर योजना का शुभारंभ किया और कहा, अबुआ सरकार हर गरीब परिवार तक आवास पहुंचाएगी और लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार आवास योजना से वंचित ना रहे। इस मौके पर विधायक ने लाभुक दोमान भोक्ता की सराहना की, जिन्होंने समय पर घर बनाकर एक मिसाल पेश की। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, मुखिया, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए, आज हमारी सरकार जो है, इंडिया गठबंधन के हमारे हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा आज जो अबुआ आवास दिया गया था, तमाम जो है पूरे स्टेट में हर व्यक्ति को जो है अबुआ आवास दिया गया। महिलाओं को सम्मान दिया गया, पुरुष को सम्मान दिया गया। आज जो उद्घाटन का कार्यक्रम देख रहे हैं भोक्ताडीह में, यह एक काबिले तारीफ है। जो हमारे मुख्यमंत्री वादा किए थे कि अबुआ आवास के तहत जो है हम सबको मकान देंगे, पक्का का मकान देंगे, आज जो है वह दे करके आज हम लोगों को खुशी हो रही है कि आज हम लोग अबुआ आवास देकर चाबी हम लोग दिए उनको, स्वीकृति प्रमाण पत्र जो है आवास का दिया गया। यह एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। पूरे हेमंत सोरेन सरकार में इतना बड़ा योजना जो चलाया गया, आज मैया योजना के तहत आज देखिए सारे लोगों को पैसा मिल रहा है, सारे लोगों को पेंशन मिल रहा है। आज अबुआ आवास जो बोला गया था वो। हजारीबाग समाहरणालय भवन में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से रक्तदान शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह शिविर राज्य सरकार के रक्तदान अभियान के तहत आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने स्वयं रक्तदान कर समाज के लिए प्रेरक उदाहरण पेश की। उन्होंने कहा, रक्तदान महादान है, यह मानवता की सच्ची सेवा है। हर व्यक्ति को वर्ष में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि 1 यूनिट रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है। शिविर में समाहरणालय के विभिन्न शाखाओं के अधिकारी, कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। उपायुक्त ने जिले वासियों से भी अपील की है कि वे आगे आकर रक्तदान अभियान में भाग ले और जरूरतमंदों को जीवन दान दे। कार्यक्रम में संचालन में स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमिका सराहनीय रही। वहीं दुर्गापुर में पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम रही। चोरों की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे 2 अपराधियों को सिटी सेंटर चौकी पुलिस ने पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक गांधी मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल के सामने से बाइक चोरी हुई थी। शिकायत के बाद सीसीटीवी जांच में सुराग मिला। पुलिस ने 8 नवंबर को बोकारो से राजेश मंडल उर्फ लेबू और बोलपुर से लक्ष्मी सहानी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई। दोनों को बुधवार को दुर्गापुर अदालत में पेश किया गया।
बाघमारा प्रखंड के धावाचीता पंचायत के शालदाहा गांव में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने अबुआ आवास योजना के तहत बने नए आवासों का उद्घाटन फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर विधायक ने योजना की लाभुक शुभोदिया देवी को घर की चाबी सौंपते हुए उनका गृह प्रवेश भी कराया। साथ ही गांव की अन्य कई महिलाओं को अबुआ आवास योजना की स्वीकृति प्रमाण पत्र भी वितरित किया। कार्यक्रम में बाघमारा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी लक्ष्मण यादव, धावाचीता पंचायत की मुखिया ललिता देवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रतिलाल टुड्डू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को राज्य के हर कोने तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रखंड विकास पदाधिकारी लक्ष्मण यादव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बाघमारा प्रखंड के सभी पात्र गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार बेघर ना रहे। माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने पूरे राज्य स्तर में रजत जयंती के उपलक्ष्य में हमारा झारखंड अलग राज्य हुआ आज 25 वर्ष हुआ और 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती सभी पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में कल से ही मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जो है बाघमारा प्रखंड का इस धावाचीता पंचायत में अबुआ आवास जो जिन लोगों को आवंटन हुआ, जो संपूर्ण हुआ, उसको आज हम लोगों ने उसके घर विधिवत उद्घाटन करके हम लोगों ने उसको आज सुपुर्द किया। ये ग्रामीण के लिए बहुत बढ़िया योजना है। ये विधायक जी आए हमारे यहाँ उद्घाटन किए। कौन पंचायत है? धावाचीता पंचायत। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। कितना आवास आज हुआ? उद्घाटन एक ही का हुआ, एक ही को हुआ, बाकी चार गो है। ये माने बेहतर योजना है ना, आप लोग ग्रामीण लाभ हो रहा है। हाँ, बेहतर योजना। क्या कहना चाहिए सरकार को इससे? अगली खबर दुर्गापुर से, जहां तृणमूल कांग्रेस को लगा एक जबरदस्त झटका। सैकड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने अब तक हरी झंडी के नीचे काम किया, आज भगवा रंग में रंग गए। दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 43 के श्यामपुर इलाके में आज दोपहर करीब 12 बजे से बड़ी ज्वाइनिंग हुई और इस मौके पर मौजूद थे बीजेपी विधायक लक्ष्मण चंद्र घोरोई। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 40 से लेकर वार्ड नंबर 43 तक के कई पुराने तृणमूल कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, यानी मैदान अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, राजनीतिक जंग में बदल चुका है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की सियासत का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और हर ज्वाइनिंग, हर चेहरा, हर वोट समीकरणों का हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये है कि क्या ये महज पार्टी बदलने का सिलसिला है या बंगाल की राजनीति में बदलाव की आहट? লক্ষণ ঘরোই দিবা স্বপ্ন দেখছেন উনি হচ্ছে তৃণমূল থেকে কেউ বিজেপিতে যায়নি, ওনার বিজেপির লোককে দিয়ে আবার দ্বিতীয়বার করে জয়েন করাচ্ছেন। ওগুলো করে মানুষের মধ্যে কোনোভাবে জায়গা পাবে না। ওদের মাটি পায়ের তলার নিচে মাটি সরে গেছে। ওরা যেটা ভেবেছে সেটা ভুল এবং তৃণমূলের এত দুর্দিন আসেনি যে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যেতে হবে। দলে দলে বিজেপি থেকেই তৃণমূলে আসছে, এটা লক্ষণ করেই ভালো করে দেখুক, খোঁজ খবর নিয়ে দেখুক। झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में धनबाद में भी बुधवार को स्थापना दिवस का उल्लास साफ झलकता नजर आया। जिले में इस अवसर पर रंगारंग स्ट्रीट डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने झारखंड की लोक संस्कृति को दर्शाते हुए पारंपरिक झूमर और छाव नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। ढोल मंदार की थाप पर लोग झूम उठे और पूरे माहौल में उत्सव का रंग बिखर गया। कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही। इस अवसर पर जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभी ने झारखंड की समृद्ध संस्कृति और एकता के प्रतीक इस आयोजन की सराहना की। जैसा कि हम लोग को पता है कि झारखंड राज्य के गठन का हम लोग 25वां रजत पर्व हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि झारखंड राज्य जो है बहुत सांस्कृतिक प्रदेश है, यहाँ अलग अलग
कल्चर के लोग, अलग अलग भाषा के लोग पूरे झारखंड प्रदेश में रहते हैं। और इसका एक मात्र उद्देश्य होता है कि किस तरह पूरे प्रदेश के कल्चर को एक बहुत सांस्कृतिक रूप में एक मंच पे लाया जाए। इस कारण से हम लोग इस 25वां रजत पर्व के अवसर पर ये हम लोग मना रहे हैं। सारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है हम लोग धनबाद जिला में इसको मना रहे हैं। और जो बच्चों की प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही मनभावक रहा है और ये जताता है कि हमारा जो प्रदेश है किस तरह से एक बहुत सांस्कृतिक आयाम है और इसको हम लोग आगे लेके चलना है ताकि हमारा जो झारखंड प्रदेश है वो और समृद्ध हो और हर चीज़ में आगे बढ़े, सांस्कृतिक रूप में हो, चाहे लोगों के आपस में एक ताल्लुकात के रूप में हो। इस रूप में हम लोग जो है झारखंड राज्य को बनाने का एक झारखंड राज्य स्थापना दिवस के 25वें वर्ष पर साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड अंतर्गत सैदपुर पंचायत में गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अबुआ आवास योजना के तहत तैयार किए गए पक्के मकानों का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में राजमहल प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर लाभुकों को उनके नए घरों की चाबी सौंपी। इस दौरान लाभुक परिवारों के चेहरे पर अपार खुशी देखने को मिली। लोगों ने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना से अब उनका वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब वे भी अपने परिवार के साथ एक पक्के घर में गरिमा पूर्वक जीवन बिता सकेंगे। आप भी सुनिए लाभुकों ने क्या कुछ कहा। हमारे साहिबपुर पंचायत में कई आवास बना हुआ है लेकिन 7 कंप्लीट हुआ है और उसका आज गृह प्रवेश हो रहा है। गरीब आदमी इस गरीब से गरीब आदमी को अभी बहुत खुश है आवास को लेकर के, ताकि कभी वो लोग बना नहीं पा रहे थे और आज वो लोग का घर बन गया सरकार द्वारा से और आज वो लोग ठीक से रह रहे हैं। आज झारखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हमारे पूरे साहिबगंज जिला में अबू आवास के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम 12 तारीख को आज नवंबर में की जा रही है, जिसमें सैदपुर में लगभग अब तक पूर्ण 20 अबू आवास हो चुकी है, जिसमें 7 का आज हम लोग गृह प्रवेश कार्यक्रम अभी त्वरित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और हमारे पंचायत में बहुत से लोगों को अबुआ आवास का लाभ मिला है और गरीब से गरीब लोगों को आवास मिला है। सरकार अच्छा है और वो लोग हम लोग गरीब लोगों का अच्छा सहयोग किया है और सरकार लोग के हम लोग की तरफ से धन्यवाद। जैसे आज अबुआ आवास गृह प्रवेश हुआ है, आप कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लोग इस तरह कर नहीं पाते, सरकार अगर हेल्प नहीं करता तो नहीं कर पाते। कितना राशि से ये घर को बनाया गया है? 2,10,000 लगता है। साहिबगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मामला राजमहल थाना क्षेत्र के NH 80 पर फलवरिया ब्रिज के उत्तर दिशा के 4 लेन सड़क का है। 2 किशोर अपाची मोटरसाइकिल के साथ संदिग्ध हालत में खड़े थे। दोनों किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस वाहन को देखते ही दोनों किशोर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में दोनों की उम्र कम पाई गई और वे विधि विरुद्ध किशोर निकले। तलाशी के दौरान एक किशोर की कमर से एक देशी कट्टा तथा जीन्स की जेब में एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। कल दिनांक 11/11/25 को पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज को ऐसी गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलवरिया ब्रिज के पास NH 80 पर 2 संदिग्ध व्यक्ति एक हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज के द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया
छापामारी दल त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पहुंचकर 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया छापामारी दल के द्वारा। उनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। दोनों नाबालिग थे, उन्हें विधिवत विरुद्ध किया गया है। इस संबंध में राजमहल थाना कांड संख्या 468-25 आर्म्स एक्ट के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान। धनबाद के निरसा अनुमंडल के ग्यारकुंड प्रखंड में झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रजत जयंती यानी 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज विभिन्न पंचायतों में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत लाभुकों को नए घरों की चाबी सौंपी गई और गृह प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम में जिला एवं प्रखंड पदाधिकारियों के साथ पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। फीता काटकर और नारियल फोड़कर लाभुकों ने अपने नए घर में गृह प्रवेश किया। इस मौके पर लाभुकों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। कई जगहों पर लोगों ने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। ग्यारकुंड उत्तर पंचायत की मुखिया काकुली मुखर्जी ने बताया कि झारखंड रजत जयंती के मौके पर आज कुल 45 लाभुकों को आवास की चाबी सौंपी जानी है, जिसमें से 15 आवासों का गृह प्रवेश संपन्न हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरे दिन जारी रहेगी ताकि हर पात्र परिवार को अपने घर का सपना पूरा हो सके। हमारा झारखंड 25 इयर्स का जो पूर्ण होने जा रहा है, इसमें हमारे जो सीएम सर हैं उनका जो टारगेट है, जो अबुआ आवास हमारा पूरा पंचायत पर्व में मिला है, आज सभी का वो गृह प्रवेश का कार्यक्रम होना है। हमारा पंचायत का टारगेट 45 है, जिसमें से अभी तक हमने 15 को कर चुके हैं और सारा दिन भर का यही कार्यक्रम रहेगा। 45 घर को हम लोग इनॉग्रेशन आज शाम तक कर देंगे। झारखंड की रजत जयंती का उत्सव शुरू हो गया है। वहीं हजारीबाग में रंगारंग स्ट्रीट डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सड़कों पर झारखंड की सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला की झलक देखने को मिली। छाव, झूमर और सरहुल नृत्य की शानदार प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। मांदर, ढोल, शहनाई की धुन पर स्कूली छात्र छात्राएं पारंपरिक परिधान में झूमते नजर आए। इस दौरान उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने मंदार बजाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा कि 25 वर्ष में झारखंड ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। झांकी और नृत्य से सजा यह कार्यक्रम लोगों के लिए गर्व और उत्सव का प्रतीक बना। जर्नी हमारी साथ में रही है सभी शहरवासियों के साथ, इसको हम लोग और सुदृढ़ करें और आने वाले समय में जो है झारखंड को और विकसित कैसे बनाएं, इसके लिए जो है हम लोग को एकजुट होने की आवश्यकता है। इसी पहल को लेकर के आज ये कल्चरल का आयोजन किया गया है। कल साइक्लोथन है, इसमें अलग अलग कार्यक्रम में सभी लोग, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दिखा रही है, क्या है? ये एक सराय आर्ट है जो हम लोग दिखा रहे हैं लैपटॉप के थ्रू, और ये झारखंड में दिखाया जाता है। यहाँ का कल्चर है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये सराय आर्ट है, ये बहुत अच्छा आर्ट है, ये झारखंड की कल्चर है। कर रही है उसको पहनकर? हाँ। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए मिरर मीडिया के साथ।